नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बीते 3 जनवरी 2026 को पड़ोसी देश अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया। कारण वेनेजुएला में मौजूद हैवी क्रूड ऑयल और डॉलर की गिरती कीमतों को बताया जा रहा है। ऐसे में क्या है ये पूरा मुद्दा, उनकी गिरफ्तारी से पड़ोसी देशों पर क्या असर आ सकता है, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। आपने इस समय देश में और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश और विदेश, दो देश आपस में लड़ रहे हैं और एक देश दूसरे देश पे कैप्चर कर रहा है। आपने अमेरिका और वेनेजुएला का भी आप रिलेटेड आप एक न्यूज़ सुन रहे हैं जिसमें अमेरिका वेनेजुएला पे कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले आता है, कोर्ट में उनकी पेशी कर रहा है। उस पर वहाँ पे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में उनकी सुनवाई जो चल रही है उन पे कुछ केसेस, कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जिनको लेकर के अभी वहाँ पे फैसला आना है, जिसके बाद चाहे उनको उम्र कैद हो सकती है और फिलहाल ऐसे जो है कयास लगाया जा रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए उनके 2-3 आरोप सिद्ध भी नहीं होते हैं तो हो सकता है शायद उनके कुछ 10-15 साल के, लेकिन सज़ा होना तय है। तो ऐसे में आप सोचिए, अमेरिका एक सुपर पावर बनने जा रहा है और सुपर पावर ही समझिए उसको लगभग, और ऐसे में वो क्या चाह रहा है और ऐसे जो उसके और भी जो देश हैं इस पूरे मुद्दे पर, जो अन्य देशों पर उसकी क्या नज़र है। आप देख रहे हो ईरान, इजराइल, गाजा, ये सब जो अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना, मतलब जो आसपास जो आप देख पा रहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस समय घमासान मचा हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि एक भारत का युवा इस मुद्दे पर अपनी पूरी क्या सोच रखता है कि आइए हम जान रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम द्वारिकानाथ पांडे है और मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का परास्नातक किया है और अभी वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय। आप अभी इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो हो रहा है, आप इससे अवगत हो? हाँ जी, जो अभी अमेरिका ने, तो आपको पता होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका द्वारा। हाँ, ठीक है। और क्या आपको पता है कि किस लिए गिरफ्तार किया गया है? दरअसल उसमें रीजंस तो कई सारे दिए जा रहे हैं। जो खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के हितों के लिए, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सब खेल क्रूड ऑयल का है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में एआई का सेटअप बढ़ रहा है तो उनको लगातार और अपने आप को जो भी उनके यहाँ रिसर्च चल रही हैं सब कुछ चलाए रखने के लिए क्रूड ऑयल पे ज़्यादा उनको ध्यान देना था। और वेनेजुएला लगातार, क्योंकि सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार वहाँ पर है, तो काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी। अभी वहाँ के विपक्ष के नेता को जब नोबेल प्राइज़ मिला तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले समय में या तो ये सरकार गिरा दी जाए और जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है उनको वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ पे वो अपनी डेल्टा फोर्स भेज के और वहाँ की राजधानी से वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। अभी भी बराबर वहाँ पे जो है हवा में विमान उनके अमेरिका के देखे जा रहे हैं और प्रॉपर जो है अभी और उस पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है जी। और ये तो इसका पीछे कारण ये हो सकता है कि जो भी वहाँ पे वेनेजुएला में विरोध उत्पन्न हो रहा हो अमेरिका के प्रति, उसको दबाए रखना। और उन्होंने ये 2 तरह से किया, एक तो ये सैन्य ताकत और एक सॉफ्ट पावर की वजह से। अभी आपने खबरों में पढ़ा होगा कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, तो उन्होंने वहाँ पर अपना इंटरनेट फ्री कर दिया है फरवरी से वेनेजुएला में, कि क्योंकि वहाँ पे अगर इंटरनेट बाधित ना किया जाए और फ्री इंटरनेट कर दिया जाए, ताकि एक उस तरह से भी वो वहाँ के लोगों को कि अमेरिका देखो फ्री इंटरनेट दे रहा है, वो चाहता है कि हम ये भी दिखाते रहें कि हम वहाँ लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने फ्री इंटरनेट वहाँ दिया है। तो वो एक साथ 2 चीज़ें लेके चल रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे राष्ट्रपति यहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो अभी वेनेजुएला की क्या स्थिति होगी? अभी तो वहाँ की जो उपराष्ट्रपति थी उनको राष्ट्रपति बना दिया गया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम अपना तेल उनको नहीं देंगे। लेकिन आज सुबह ही ट्रुथ पे उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब मैसेज किया है कि अब एक निश्चित मात्रा में वेनेजुएला उनको क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है। जी। और वेनेजुएला के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये लगभग 300 बैरल से अधिक उसके पास क्रूड ऑयल और हैवी क्रूड ऑयल। अच्छा होता ही है कि इनको रिफाइनरी के लिए जो है बहुत बड़ी, क्योंकि हैवी क्रूड ऑयल में बहुत सारी इम्प्योरिटी है, बहुत थिक होता है वो, ऐसे में रिफाइनरी के लिए उनको जो है जाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है क्या वेनेजुएला के पास इतनी अच्छी रिफाइनरीज हैं कि उसे किसी और देश पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि आमतौर पर चीन से भी मदद ले रहा है? जी। तो ये तो सबको पता है कि वेनेजुएला के पास इतने संसाधन नहीं है। वो लगातार चीन से इसमें मदद ले रहा था और अब अमेरिका के पास आने से ये भी हुआ कि मतलब ये बीच में खबरें आई कि हो सकता है कि जो वेनेजुएला से तेल अमेरिका ले
वो भारत में अब उसको जामनगर रिफाइनरी में ये शक्ति है कि वो उस क्रूड ऑयल को चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ किया जाए, लेकिन ये तो भविष्य में है। क्या लग रहा है भाई साहब कि जो अमेरिका है वो आर्थिक प्रगति की ओर या आर्थिक मजबूत बनने की ओर इतना ज़्यादा वो अग्रसर हो चुका है कि ऐसे छोटे मोटे देशों पे जो उनके संसाधन को लेकर के उन पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, उनके संसाधन को कैप्चर कर रहा है। क्या लग रहा है अमेरिका जो है ये किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है अपनी इस मानसिकता के साथ? अमेरिका का तो इतिहास ये रहा है विस्तारवाद का, क्योंकि हम अतीत में देखते हैं तो सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने जो किया, सद्दाम हुसैन के साथ ईरान में उन्होंने यही किया। इसके पहले वेनेजुएला में एक बार ये पहले भी प्रयास कर चुके हैं। उसके अलावा ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत के आसपास जो भी हो रहा है, जो नेपाल में जंजी आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में वहाँ की चुनी हुई सरकार गिराई गई, पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर कर रखा है, हालांकि वो तो चीन और अमेरिका दोनों के पड़ले में झूल रहे हैं, तो ये बनी बनाई बात है कि वो जहाँ भी अपने लिए अवसर देखते हैं वहाँ वो चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। तो भारत भी इस संबंध में जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो संस्थाएं हैं वो सतर्क होंगी कि एक चुनी हुई सरकार क्यों किसी देश के लिए ज़रूरी है, जो मजबूत सरकार। मतलब भाई साहब ये बताइए, अभी पहले आप अपना शुभ नाम। जी, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह चौहान। और ये बताइए, जिस हिसाब से अमेरिका ऐसे देशों पे कब्जा कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारा भारत भी ऐसे संसाधन और ऐसे खनिज पदार्थों से बहुत रिच है, और उसके पास अपने भारत के पास आप जान रहे सोने चिड़िया है, और भारत के पास इतने पदार्थ हैं जिनके ऊपर जो है, और हमेशा से आप देख पा रहे हो कि बहुत पुराने समय से भारत की जो यहाँ पे जो औषधियाँ पाई जा रही हैं, जो स्पाइसेस, आपको पता होगा ब्रिटिश भी यहाँ पे स्पाइसेस देख कर ही आए थे, वो स्पाइसेस लूटने आए थे। वो समय क्या फिर से वापस आ रहा है? ऐसे में भारत को क्या लग रहा है कि भारत के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ, ऐसे कौन कौन से उसके पास पैरामीटर्स, जिससे अगर कल को इन फ्यूचर, हालांकि अभी तो दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और दोस्ती का जो है हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस हिसाब से टैरिफ वॉर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है अमेरिका भारत पे क्या कर सकता है इन फ्यूचर? देखिए, बहुत अधिक अद्यतन जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, ये महज एक यांत्रिक सोच का नतीजा है जो ट्रंप के दिमाग में उपजी हुई है। और उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अत्यधिक आप संसाधनों का दोहन करते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझना, ये तो अहंकार तो रावण जैसे महान शक्तिशाली का नहीं रहा, तो आप क्या चीज़ हैं। अब यदि आप भारत के साथ ऐसा कुछ करेंगे तो हम भी अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हैं कि आपके लिए हमारे पास तुरंत जवाब होगा, और आपको ऐसा तो करने दिया ही नहीं। हालांकि ऐसा सोचना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये जो है अपने आप से वेनेजुएला पर आक्रमण, किसी भी कानून को ना मानना, कोई भी प्रोटोकॉल ना देखना, ये कहीं ना कहीं ये उनकी जो यांत्रिक सोच है उसको दर्शाती है। और अपने आप को ये तानाशाह एक समझने लगे हैं। ये बहुत ही गलत उसकी तरफ जा रहा है। जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बहुत फड़फड़ाती है, तो इनके भी मुझे लगता है शासनकाल का अंत बहुत नज़दीक है, इसीलिए ये इस तरह की उल जुलूल हरकतें करने पर उतर आए हैं। फिलहाल मुझे इस पे लगता है ये कि जो आपने पूछा ना कि जब भारत में इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, दरअसल जब हम इन सब चीज़ों का अतीत देखते हैं तो ये अभी तक तो छोटी ही जगहों पर हुई हैं, जो छोटे साम्राज्य हैं या छोटे देश हैं जो वहाँ पर। लेकिन भारत के साथ ये है कि भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है। जो टैरिफ वार है, तो भारत ने अपने लिए नए रास्ते खोजे। जिन देशों के साथ हमारा व्यापार नहीं था या कम था, हमने वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाया, तो हमने उसके लिए मार्ग खोजने की कोशिश की। और दूसरा कि अभी प्रधानमंत्री जिस भूमिका में हैं वो एक टफ निगोशिएटर हैं, तो अमेरिका इतनी आसानी से उनके साथ अपनी शर्तों पर डील नहीं कर पा रहा है। अगर डील होगी तो कुछ बराबरी की होगी। लेकिन भारत का, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, भारत के पास कई सॉफ्ट पावर्स हैं। यहाँ के जो मेडिकल साइंस है, और यहाँ से जो युवा IT से अमेरिका जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, खासकर ये डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, या इसके बाद जो जिस तरह का योगदान वो अमेरिका में जाके देते हैं, तो अभी वो सीधे तौर पर अगर भारत के साथ इस तरह के संबंध खराब करते हैं तो वो उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ वहाँ के जो समाज है उस पर भी प्रभाव डालेगा। तो टैरिफ वार, ये सब चीज़ें तो चल सकती हैं क्योंकि इनसे नेगोशिएट करना भी आसान है, पर इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई ख्वाब पालेंगे। बाकी जो अभी पूरी बात हुई थी वेनेजुएला पे, उन्होंने जो किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात हुई, मतलब उनको उस शहर में अमेरिका के रखा गया जहाँ यूनाइटेड नेशन जिस शहर में उनकी बिल्डिंग बनी, और ऐसी जेल में रखा गया जहाँ पे ऑलरेडी वो अमेरिका सबसे बर्बाद जेल है। और समझ लीजिए वहाँ पे आए दिन
कोई ना कोई जो अपराधी हैं जो वहाँ पे जेल में कैदी हैं एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। जिस तरह से किसी अगर देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ अमेरिका इस तरीके की बदसलूकी कर रहा है। देखिए हालांकि उनके ऊपर जो है ये एलिगेशंस भी थे और उनके ऊपर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का जो देखिए हो क्या रहा था, वेनेजुएला वो चीन से जो सामान खरीदा तो वो उनकी करेंसी में ले रहा था, यानी जिस भी देश से जाए वो उसकी करेंसी यानी डॉलर्स में ना एक्सपोर्ट करे, मतलब डॉलर्स में अपना ये बातचीत ना करे बिजनेस। ऐसे में अमेरिका जो है ये हो रहा था कि उसके डॉलर्स की कीमत घट रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से भी जो है बड़ी रंजिश थी इनसे। आपने अभी जाना कि अगर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ युवाओं की राय, और मान लीजिए कल को ऐसी घटनाएँ क्योंकि अमेरिका टैरिफ वार इस समय जिस हिसाब से किया था 50% टैरिफ इम्पोज, हालांकि उस पर काम भी हुआ और बाद में हमारे विदेश मंत्रियों ने उस पर गहन कार्रवाई भी की और उस पर परिचर्चा भी की, मतलब उस चीज़ को पूरे मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की। बट अगर देखा जाए एक हमारे भारत के नागरिक अगर कल को कोई वेनेजुएला में रह रहा है, हमारे भारत के नागरिक अगर कल को कोई अमेरिका में जा रहा है, कोई चीन में जाके रहना चाह रहा है, कोई मान लीजिए इसराइल में, किसी न किसी कारण से हमारे आपके देश के लोग दुबई और इन सारे देशों में रहा करते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत को इस पूरे मुद्दे पर भारत के ऊपर क्या असर आएगा, क्या जो भारत के खनिज पदार्थ हैं क्या वो बचे रहेंगे, भारत के जो सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, भारत के पास जो चीज़ें हैं उनको लेकर के क्या किसी ऐसी विदेशी ताकत की नज़र तो नहीं है भारत पे, या भारत उस चीज़ को लेकर के क्या कह रहा है। वेनेजुएला में जो अटैक हुआ हैवी क्रूड ऑयल को लेकर के हुआ, और जिस भी देश में अटैक हो रहा है कहीं ना कहीं एक जो अटैक करता है उसका कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपने कुछ युवाओं की राय जानी और जाना कि अगर ऐसे मुद्दे भारत में होते हैं तो अगर ऐसे मुद्दे भारत साथ होते हैं तो भारत उस चीज़ को डिफेंड कैसे करेगा। ये एक मुद्दा बहुत गंभीर है और हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस हिसाब से अशांति फैली हुई है, बांग्लादेश हो गया, अभी आप देख रहे होगे ईरान, इजराइल, गाज़ा अटैक वगैरह जो हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अशांति जो फैली, इस चीज़ को लेकर के हमारे कुछ युवाओं ने क्या अपनी राय रखी और इन्होंने क्या बताया। देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। ऐसी और कवरेज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।